Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. प्यारे बच्चों, साइंस में हमारा चैप्टर 12 चल रहा है विद्युत तथा परिपथ। आज हम बचे हुए पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। चैप्टर 12 पेज नंबर 121 निकालेंगे। आज का टॉपिक है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। 12.5 ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। जब हमने टॉर्च बनाई थी तब हमने विद्युत तार काम में लिए थे। आपको मालूम है लास्ट क्लास में मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? यदि हम विद्युत तार जो हमने लिए थे उनके स्थान पर यदि धागे का उपयोग करते, जैसे हमने तांबे का तार का उपयोग किया, उसके स्थान पर यदि धागे का सूती धागे का उपयोग करें तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि विद्युत का प्रवाह धागे से नहीं हो पाता। जबकि जो तांबे का तार हमने लिया था उससे विद्युत का प्रवाह होता है। ध्यान देना, धागे में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि किन पदार्थों से धातु का प्रवाह होता है और किन किन पदार्थों से धातु का प्रवाह विद्युत का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में पता करते हैं। क्रियाकलाप 5 है। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। हमने क्या किया? स्विच अलग कर दिया। इस तरह ये सेल लगा हुआ है, ये बल्ब है, यहां स्विच था, उसको अलग कर दिया, दोनों तार ओपन कर दिए। ठीक है। अब इन दोनों तारों के बीच हम बारी बारी से भिन्न भिन्न पदार्थ से बनी वस्तुएं रखते हैं और देखते हैं कि बल्ब किस स्थिति में बल्ब दीप्तिमान होता है और किस स्थिति में बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। आइए, ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 ए के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। जब इन दोनों तारों को मिलाएंगे हम तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है। लेकिन अपन ने अभी ओपन कर रखा है, खुला रख रखा है, क्या बल्ब जल उठता है? बिल्कुल जल उठता है। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, हमने कॉइन लिया, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए और चालक परिशिष्ट के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श कीजिए। अब इन दोनों तारों के बीच देखें, प्रत्येक वस्तु को रखना है। जैसे चाबी, ये चाबी का दिया हुआ है, चाबी का एक सिरा इस तार से स्पर्श कराया और दूसरा सिरा इससे, तो चाबी जब हमने रखी तो बल्ब क्या हो गया? जल गया। इसका मतलब चाबी से, जो कि लोहे की बनी हुई है, विद्युत का प्रवाह होता है। इसी जगह यदि हम प्लास्टिक की कोई वस्तु रखेंगे
तो बल्ब नहीं जलेगा, उसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इसी तरह बारी बारी से प्लास्टिक के स्थान पर पेंसिल रख देते हैं, इसके बाद प्लास्टिक का स्केल रखते हैं तो भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता और बल्ब नहीं जलता। तो कुछ स्थितियों में जलेगा, कुछ स्थितियों में नहीं जलेगा। तो किन स्थितियों में जलेगा? उस स्थिति में जलेगा बल्ब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो वे पदार्थ कौन कौन से हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है और वो क्या कहलाते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। जब चाबी हमने लगाई, सारणी को देखिए, और धातु है चाबी, चाबी जो है लोहे से बनी है, तो उससे बल्ब जल उठता है, तो हाँ लिख दिया इसने। जब हमने रबड़ लगाया तो नहीं जलता, स्केल लगाएंगे नहीं जलेगा क्योंकि प्लास्टिक से नहीं जाता, लकड़ी से भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता, कांच से नहीं होता, धातु से विद्युत का प्रवाह होता है। क्लियर? तो जिन वस्तुओं से विद्युत का प्रवाह हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक। आगे पढ़ेंगे भी विद्युत के क्या कहलाते हैं? वो चालक। क्या आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह नहीं होता उनसे बल्ब नहीं जलता। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत के चालक कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं अपने अंदर से, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक कहलाते हैं। और धातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। क्लियर है? विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देते, और जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों का नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। तो हम आराम से इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे चाबी विद्युत चालक, रबड़ विद्युत रोधी या विद्युत रोधक, स्केल प्लास्टिक का है विद्युत रोधक। ऐसे हम पता करके सामने लिख सकते हैं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत के चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक हैं? अध्याय 4 के उन पदार्थों का स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत के चालक हैं? बिल्कुल, जो चमकदार होते हैं, जो धातुएं। धातु क्या होती है? चमकीली होती है, अतः वो विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातु क्यों उपयोग में लाई जाती है? क्योंकि यह विद्युत चालक है, यानी कि इनसे विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए उपयोग में लाई जाती है। आइए क्रियाकलाप 4 का स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? जुड़े हुए थे। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब भी बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब वायु भी विद्युत रोधक पदार्थ है या विद्युत रोधक है। चूंकि स्विच 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ये जो है स्विच है, विद्युत प्लग है, ये सब किससे बनाए जाते हैं? सुचालक पदार्थ से। जबकि दूसरी ओर विद्युत तारों
प्लग के ऊपर के भाग, तारों के ऊपर के भाग, उस पर क्या लपेटा जाता है? प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? विद्युत रोधक पदार्थ है, और हम उन तारों को स्पर्श कर भी दें गलती से तो हमारे करंट या विद्युत प्रवाह नहीं होगा। इसलिए तांबे के तार के ऊपर हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का लेप करते हैं, प्लास्टिक पर चढ़ाते हैं, जिससे कि क्या है? करंट आगे न बढ़े, हमारे पास ना आए। अंदर तो प्रवाहित होता रहेगा, विद्युत धारा अंदर से तो जाएगी, लेकिन बाहर आपको स्पर्श करने पर महसूस नहीं होगा, करंट नहीं आएगा। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा? क्यों करते हैं? ताकि विद्युत का प्रभाव हमारे ऊपर न हो, नहीं तो क्या होगा? झटका लगेगा और कोई दुर्घटना या क्षति हो सकती है। तो इस तरह ये चैप्टर फिनिश हो गया। आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? चालक पदार्थ और विद्युत रोधक पदार्थ। तो चालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, चांदी, ये सब क्या है? विद्युत चालक है। विद्युत रोधक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, विद्युत रोधक कहलाते हैं। प्लास्टिक, रबर आदि। क्लियर है? ओके, अब हम सारांश भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसका क्या है सारांश? विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। बिल्कुल, सेल क्या है? सेल से हमें क्या मिलती है? विद्युत। तो विद्युत क्या है? विद्युत सेल क्या है? विद्युत का एक स्रोत है, क्योंकि विद्युत सेल से हम विद्युत प्राप्त करते हैं। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पढ़ाया आपने, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। बिल्कुल। विद्युत बल्ब में क्या होता है? एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा रहता है। फिलामेंट आपने पढ़ा ना, इस तरह का ये पार्ट, बल्ब भी जो अंदर होता है, पढ़ा था? वेरी गुड। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। जब हम बल्ब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच क्या करता है? परिपथ को तोड़ भी देता है और बना भी देता है। बंद परिपथ, इसका मतलब परिपथ पूर्ण है और बल्ब जलेगा, स्विच ऑन है। खुला परिपथ यानी स्विच ऑफ है, अर्थात स्विच परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। क्लियर है सबको? बिल्कुल। इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा क्वेश्चन आंसर की। सभी बच्चे सभी क्वेश्चन जो मैं भेजूंगा उनको कॉपी में राइट डाउन करेंगे। जब स्कूल ओपन होंगे तो आपकी कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है? तो इस तरह हमारा कोर्स समाप्त हो गया। आप लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें, घर पे रिवाइज करें और क्वेश्चन आंसर लर्न करें। हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 से ही। ठीक है? ओके, थैंक्स।